कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, नींद में सोई नहीं है सीबीआई, डिस्टर्ब करने वाली है स्टेटस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। अभी सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किए हैं। दिल्ली, सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्या के मामले में मंगलवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे डिस्टर्ब करने वाले हैं। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई की ओर से दी गई डिटेल का खुलासा करने से इनकार कर दिया। कोर्ट कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी नींद में नहीं सोई हुई है और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। आरोप पत्र दाखिल करने के 90 दिनों की टाइमलाइन में अभी कुछ दिन बचे हैं, इसलिए जांच की समय सीमा तय करना अनुकूल नहीं है। महिला डॉक्टरों की ड्यूटी ओवर और सुरक्षा का भी मुद्दा उठा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की ड्यूटी ओवर और सुरक्षा का भी मुद्दा उठा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें महिला डॉक्टरों के ड्यूटी ओवर के बजाय उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सीजेआई ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में ड्यूटी नहीं कर सकती हैं? ये लिमिट महिला डॉक्टरों के लिए ही क्यों है? वह रियायत नहीं मांग रही हैं बल्कि हर शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिफिकेशन में सुधार करना चाहिए। पायलट और सेना में हर जगह रात में काम होता है। सीजेआई ने अनुज गर्ग केस का हवाला दिया। पंजाब सरकार की ओर से शराब की दुकानों पर महिलाओं के काम करने पर लगाई गई रोक को खारिज कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुज गर्ग मामले में यह निर्धारित किया गया था कि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सीबीआई ने जो रास्ता अपनाया है उससे सच्चाई उजागर होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। मंगलवार को सीबीआई के डीआईजी सत्यवीर सिंह ने कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सीजेआई ने कहा कि सीबीआई ने जो रास्ता अपनाया है उससे सच्चाई उजागर होगी। इस केस में एसएचओ को खुद गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जांच पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि सीबीआई ने स्वतंत्र जांच के अलावा कोर्ट के उठाए गए मुद्दों पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया दी है। सीबीआई इस संभावना की भी जांच कर रही है कि क्या क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी या साक्ष्य नष्ट किए गए थे। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई गड़बड़ी में किन लोगों की मिलीभगत थी? जांच पूरी करने के लिए अभी भी समय। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जांच पूरी करने के लिए अभी भी समय है। हमें सीबीआई को पर्याप्त समय देना होगा। कोई भी समय सीमा तय करना जांच को बाधित करना होगा। उन्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि वह आरोपी की ओर से मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं। इस केस से जुड़े वकीलों को धमकी मिल रही है। सीजेआई वाई.डी. चंद्रचूड़ ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग रोकना जनहित में नहीं है। वकीलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे।